अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, आपने जावेद चौधरी साहब से सुन लिए होंगे, लेकिन सबसे पहले एक पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे और वो करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से कि बलूचिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है। बहुत हैपनिंग्स हो रही हैं। एक तो सीटीडी ने जाफर एक्सप्रेस के 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अख्तर बेंगल साहब ने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया, किस डेट को किया है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले भी वो कुछ करने जा रहे हैं, ये भी आप जानिएगा। समी बलोच साहब को गिरफ्तार किया गया है, कितने अरसे के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया ये भी आज आपको पता चलेगा। मारंग लांगू जो हैं वो इस वक्त थ्रेट बन चुकी हैं, शदीद किस्म की थ्रेट वहां के सरदारों के लिए। ये पूरी एक डिस्कशन है जो आज हम आपको अपनी पहली स्टोरी में बताने जा रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत बिगड़ती चली जा रही है और इसके अंदर जो बगाड़ पैदा हुआ है वो मारंग बलोच के एक धरने की वजह से हुआ है। लेकिन उस धरने से पीछे जाफर एक्सप्रेस का वाक़या है और एक तो हमारी रियासत सोच भी नहीं सकती थी कि कभी इस पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा वाक़या हो सकता है कि एक पूरी ट्रेन जो उसको अगवा कर लिया जाए और उसके अंदर 400, 450 या 450 मुसाफिर हों और वो ऐसे दूर दराज इलाके में हो जहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज को पहुँचने में बड़ा टाइम लगे और फिर उसके बाद क्रॉस फायरिंग हो, फिर हमारे सोल्जर्स उसके अंदर शहीद हों और फिर पाकिस्तान की कुछ बड़ी सियासी जमातें उसकी मजम्मत ना करें बल्कि अफवाज पाकिस्तान को ये बताना शुरू कर दें कि आपके बस की बात नहीं है और इसकी ट्रोलिंग शुरू कर दी जाए और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग सवाल उठाना शुरू कर दें। तो ये हमारी स्टेट ने कभी सोचा नहीं था। बलूचिस्तान के अंदर भी हालात ख़राब थे, लेकिन किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि BLA इस तरह आगे बढ़ के ट्रेन भी अगवा कर सकती है और उससे ज़ाहिर फिर एक सुबकी हुई स्टेट की पूरी बलूचिस्तान की अपनी बड़ी सुबकी हुई, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की बड़ी सुबकी हुई कि अपनी ट्रेन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद सारे मामला फिर बिखरते चले गए। फिर लाशों का मामला आ गया कि 33 लाशें थी दहशतगर्दों की और ये जो BLA है ज़ाहिर वो एक दहशतगर्द तंजीम है और वो बलूचिस्तान को अलग करना चाहती है, आज़ाद करना चाहती है, कोई अलहदगी पसंद है वो। साथ साथ ये बलोच यकजहती कमेटी है और मारंग बलोच है और सबका ख्याल ये था कि उनको सपोर्ट करती हैं, लेकिन इतनी ओपन सपोर्ट जो है वो नहीं थी जितना इस वाक़े के बाद वो खुल के सामने आ गए और उन्होंने लाशें हासिल करने के लिए सिविल अस्पताल के ऊपर धावा बोल दिया और इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये हमारे मिसिंग पर्सनस थे और जो रियासत है उसने मिसिंग पर्सनस मार के इनके अंदर शामिल कर लिए और ये वो लोग नहीं हैं जो वहाँ पर क्रॉस फायरिंग में या ट्रेन अगवा के बाद वो मारे गए हैं। तो उसके ऊपर फिर 5 लाशें लेके चले गए वो और फिर ज़ाहिर रियासत एक्टिव हुई, फिर उनसे लाशें वापस ले गई और फिर उन लाशों के चक्कर में इन्होंने धरना देना शुरू कर दिया सरियाब रोड के ऊपर, जिससे सारी ट्रैफिक बंद होगी। ना बाहर से कोयटा ट्रैफिक आ सकती थी, ना कोयटा से बाहर ट्रैफिक निकल सकती। तो उस पर पुलिस का वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, पुलिस ने वाटर कैनन इस्तेमाल किया, पुलिस ने वहाँ से ज़बरदस्ती खींचा भी, वहाँ से उठाने की लोगों को कोशिश भी की और उसी दौरान 3 लोग मारे गए। अब इसके ऊपर 2 वर्जन है। पुलिस का ये कहना है कि हमारी तरफ से कोई गोली नहीं चली, हमारे पास बंदूकें थी नहीं, हम तो सिर्फ डंडों से काम चला रहे थे और ये जो फायरिंग हुई है दूसरी साइड से हुई है, इन लोगों के पास वेपन्स थे, वो जब फायर हुआ तो उसमें इन लोगों के लोग मारे गए और उसके अंदर बल्कि ये भी कहा गया कि एक जो मरने वाला है वो अफगानी है, वो इनका अपना बंदा भी नहीं है, उसका वो बलूचिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं उसका। लेकिन बहरहाल उन लाशों को रख के ये सड़क पे ऊपर बैठ के और फिर इस दौरान जो लवाकिन थे लाशों वाले उन्होंने अपनी लाशें ली और उन्होंने जाकर तदफीन भी कर दी। फिर सुबह के वक्त सारी के वक्त मारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उन्हें 1-2 दिन डिटेंशन में रख के उसे कोयटा की जेल में मुंतकिल कर दिया गया। तो ये एक वाक़या है और इसमें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बलूचिस्तान के अंदर बहुत कुछ हलचल हो गई है, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो गए। फिर इसी किस्म का एक वाक़या कराची के अंदर आ गया। सिमी बलोच जो हैं उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं था, ये याद रखना। सिमी बलोच का एक मीडियम साइज़ का छोटा सा प्रोटेस्ट था और वहाँ पे फिर इनके मुकाबले में वहाँ कराची प्लस क्लब में दूसरे लोगों ने जो ये समझते थे कि वहाँ पे बड़ी ज़्यादती हो रही है और ये ख़वातीन बड़ी ज़्यादती कर रही हैं, उन्होंने भी वहाँ पे मुजाहरा कर दिया। तो कराची के अंदर 2 मुजाहरे शुरू हो गए, एक स्टेट की हमायत में, दूसरा स्टेट के खिलाफ। फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया तो फुटेजेस आ गई सोशल मीडिया के ऊपर और उसमें फिर बलूचिस्तान में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारी बेटियां उनको खींचा जा रहा है, उनके दुपट्टे उतारे जा रहे हैं और उनको लोग जो मर्द है वो हैंडल कर रहे हैं, पुलिस वाले उन्होंने पकड़ के वैन में घसीट के चढ़ाया वगैरह वगैरह। तो अब ये सारा वाक़यात हैं। अब इसके पीछे कुछ वाक़यात चल रहे हैं जो मेरा ख्याल एनालिसिस के लिए बड़ा ज़रूरी है। एक तो बलूचिस्तान के अंदर सरदार थे और इन सरदारों का तकरीबन पिछले 300-400 साल से वहाँ पे गलबा था। कलात सबसे बड़ी स्टेट थी, फिर खारान है, फिर बेला स्टेट है। तो ये जो स्टेट्स हैं ना सारी, इनके खान होते थे और इनके हुक्मरान होते थे। फिर उसके बाद इनके मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं, अब ट्राइब्स के वहाँ पे सरदार होते थे। जब ये 1 यूनिट बना और बलूचिस्तान के ये जो इजला हैं या ये बलूचिस्तान की जो स्टेट्स हैं उनका मर्जर हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो इन सरदारों को स्टेट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब बलूचिस्तान का नाम दिया इस पूरे सूबे को तो साथ ही उन्होंने इन सरदारों को अपने साथ मिला लिया। ठीक है। तो उसके बाद किसी शख्स ने भी इनको दूर करने की गलती नहीं की। तो जनरल ज़ियाउल हक क्योंकि खुद डिक्टेटर थे, तो डिक्टेटर हमेशा सरदारों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, उन्हें आवाम के साथ बात करते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने भी इन सबको अपने करीब ले आए और इस दौरान ज़ाहिर जब ये 4 इकाइयाँ हैं पाकिस्तान और 4 सूबे हैं और जब 4 इकाइयाँ हैं और जब इनका रेशो बराबर हुआ तो साथ ही बलूचिस्तान जिसकी आबादी बहुत कम है, इस वक्त भी करोड़ के करीब आबादी है, तो वहाँ थोड़े से लोग जो हैं वो पंजाब के बराबर आ गए, यानी वहाँ पे जब तकसीम हुई वो सिंध के बराबर आ गए और खैबर पख्तूनख्वा के बराबर आ गए। तो क्योंकि शेर सबका बराबर है 25-25, तो अब वो उनका जो स्टेटस है वो एलिवेट होता चला गया और रियासत उनको सपोर्ट करती गई।
अब इस दौरान कुछ लोग सरदार जो थे वो ज़ाहिर गवर्नमेंट में आ जाते थे। जब वो गवर्नमेंट में आ जाते थे तो वो स्टेट के साथ हो जाते थे। जो गवर्नमेंट से महरूम रहते थे, इक़्तिदार से महरूम रहते थे, वो आवाम के अंदर जाके पंजाब के खिलाफ नारे लगाते थे, फौज के खिलाफ नारे लगाते थे, और वो लोगों की नफरत जो थी उसका रुख हमेशा इस्लामाबाद की तरफ मोड़ देते थे कि वो लोग हैं जिनकी वजह से आप लोग करीब हैं। ठीक है। और वो वहाँ बैठे हुए इस्लामाबाद में, पंजाब में, जिसकी वजह से हमारे पास रोटी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे सड़क नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्कूल नहीं है। जबकि स्कूल, रोटी, सब कुछ बनाना या कायम करना या लोगों को देना बलूचिस्तान के सरदारों का काम था, क्योंकि बलूचिस्तान के सरदार वफाक से पैसे ले रहे थे और वो सिर्फ अपने ऊपर खर्च कर रहे थे। तो ये मामला चलता रहा। इस दौरान ज़ाहिर है फिर सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आया, वहाँ पे अवेयरनेस भी आ गई, गवर्नमेंट ने वहाँ पे स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ भी बना दी, वहाँ पे बच्चियों ने पढ़ना शुरू कर दिया, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर साथ सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया आया, तो ये जो औलाद है नई बलूचिस्तान की, उसका विजन ब्रॉड हुआ, उसे पंजाब नज़र आना शुरू हो गया, उसे वफाक नज़र आना शुरू हो गया। तो सरदार इररेलेवेंट होते चले गए। तो सरदार मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो गए। अब वहाँ पे दो किस्म के बयानी हैं, एक पॉलिटिकल बयानी है, और जो पॉलिटिकल बयानी है वो नई नस्ल के पास चला गया। उसमें सरफराज बुगटी साहब हैं, वो देखें उन्होंने बाकायदा कैप्चर कर लिया। अब वो स्टेट के साथ बहुत ज़्यादा करीब हैं और वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी बने हुए हैं। आप देख लें पिछले कुछ अरसे से वहाँ पे नौजवान चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, नौजवान वहाँ पे वजीर बन रहे हैं, और वो रियासत के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। फिर अनवार काकड़ साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए यहाँ से, और ये सारे नौजवान लोग हैं, वहाँ पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं। तो वो इस जगह पे कभी सरदार होते थे जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनते थे, वहाँ पे गवर्नर बनते थे, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते थे, यहाँ पे वज़ीर बनते थे, वजीर बनते थे। तो अब सरदार हट गए और उनकी जगह नए लोग आ गए, तो वो जो पॉलिटिकल स्पेस थी वो ये लोग खा गए, ये कैप्चर कर लिया ना। अच्छा, उसके बाद जो एक बयानिए की जंग थी कि पंजाब खा गया, वफाक खा गया, अफवाज पाकिस्तान जो है वो बड़ा जुल्म कर रही है और बलूचिस्तान को अलग होना चाहिए, बलूचिस्तान के हकूक मिलने चाहिए। ये जो बयानिया था ये मारंग बलोच जैसी बच्चियाँ, लड़कियाँ या ये नौजवान, इन्होंने कैप्चर कर लिया थ्रू सोशल मीडिया को। सरदार सोशल मीडिया पे थे नहीं, ना ही वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और ना ही वो वहाँ पे कोई काम करना चाहते थे। तो ये सरदार आउट हो गए सारी गेम से। अब जो मामला है वो ये है कि वहाँ पे BLA है और वो सारे स्टेट को आंखें दिखा रही है और स्टेट जो उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। इस तरह मारंग बलोच ने वहाँ पे धरना दिया और धरना दे के उसने अपनी स्पेस मजीद बढ़ा ली। अब वो जेल के अंदर है, जेल के अंदर है। तो अख्तर मैंगल साहब जो है इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पहले अख्तर मैंगल साहब इमरान खान साहब के साथ थे और उनका ख्याल ये था कि इमरान खान साहब का साथ देंगे, जनरल फैज़ हमीद साहब का साथ देंगे तो बलूचिस्तान के अंदर हमें अच्छा शेयर मिल जाएगा, वफाक के अंदर अच्छा शेयर मिल जाएगा। लेकिन उस वक्त मैंगल साहब इस्तेमाल ही हुए, उनको मिला कुछ नहीं। उसके बाद जब PDM बनी तो ये उनके साथ शामिल हुए। इनका ख्याल ये था कि अब मुझे यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा, बलूचिस्तान के अंदर मुझे मौका मिलेगा, वफाक के अंदर मौका मिलेगा। लेकिन उन्हें यहाँ पे भी मौका नहीं मिल सका और PDM जो है वो अपना शेयर लेके इक़्तिदार को इंजॉय करके उसके बाद वो अपना टेन्योर पूरा करके चले भी गए। फिर नए इलेक्शन हुए तो फिर अख्तर मैंगल साहब को तवक्को थी कि हमें फिर कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो इन इलेक्शनों के अंदर भी उनको खास नहीं मिल सका, तो वो महरूम रहे। अब वो अपनी एक स्पेस जो वहाँ पे क्रिएट हुई है मारंग बलोच और समी बलोच की गिरफ्तारी की वजह से, और वहाँ कम गुस्सा पाया जाता है लोगों के अंदर, तो अख्तर मैंगल साहब अब उस स्पेस के अंदर घुस रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पब्लिक को अपने साथ मिला के, उन नौजवानों को जो मारंग बलोच या समी बलोच के साथ हैं उन सबको अपने साथ मिला के तो मैं इस स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश करूँ। तो अब वो ज़ाहिर है आज उन्हें शटर डाउन करने का, कल उन्होंने शटर डाउन करने का ऐलान किया था जो इतना कामयाब नहीं हो सका क्योंकि तकरीबन 12 बजे के बाद दुकानें खुलनी शुरू होगी। कोयटा के अंदर तो ये मुकम्मल तौर पे नाकाम होगी कल। वहाँ तो सारा दिन शॉपिंग चल रही थी, वहाँ पे कोई दुकान बंद नहीं है। जो बाकी दूर दराज के इलाके हैं, दूसरे अजला हैं, उसके अंदर सुबह के वक्त दुकानें नहीं खुली थी और 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद दुकानें खुलनी शुरू होगी, शाम तक मुकम्मल तौर पर शहराबाद हो गया। रमजान में तो ये नॉर्मल रूटीन है और बलूचिस्तान के अंदर वैसे भी जरा लेट दुकानें खुलती हैं और रमजान के अंदर ये नॉर्मल रूटीन है। क्योंकि अगर ये हड़ताल कामयाब होती तो फिर तो सारा दिन ही दुकानें बंद होनी चाहिए थी, लेकिन दुकानें उसके बाद खुल गई तो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। आज दोबारा मुजाहरे होंगे पूरे बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी देखेंगे कि कितनी स्ट्रेंथ है इनके पास। एक चीज़ और फिर 28 तारीख को मेरा ख्याल है ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। जी 28 को कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और भी सामने आई है, वो यही है कि जितने भी इनके ये जो इन्होंने शटर डाउन हड़ताल भी दी थी ना, जो बलोच कुछ इलाके जहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा था